Good morning, students. Welcome to the EVS class. We have completed the chapter Food We Eat, and today I will be starting a new chapter. हमने Food We Eat chapter complete कर लिया है. आज हम नया chapter start करेंगे. Okay? Now, before starting the chapter, I would ask you few questions. Okay? Now we learnt about different parts of our body. We learnt about internal and external parts of our body. We learnt about their function, how to take care of those parts. Then we discussed about different types of food that we eat. As we discussed that the food that we eat are divided into three main categories. जो हम खाना खाते हैं उनको थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है. व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर? खाना खाने के लिए और पानी पीना क्यों ज़रूरी है? दैट इज़ बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी. हमें अपने बॉडी की देखभाल करनी है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. We need energy to do our day-to-day work, which we get from food only. ठीक है ना? So, food is the basic requirement of human beings. जो human beings होते हैं, जो हम लोग होते हैं, खाना खाना हमारी एक बेसिक ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है. कुछ भी हो जाए, whatever happens, but we have to eat food. खाना खाना तो ज़रूरी है. ओके? तो जैसे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें खाना खाना है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी इन एवरी रेस्पेक्ट. हर तरह से हमको बॉडी की देखभाल करना ज़रूरी है. तो जैसे खाना खाना ज़रूरी है, इन द सेम वे क्लोथ्स आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. जो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. There are three basic needs of human beings. जो human beings होते हैं, जैसे जो इंसान, उनकी three basic requirements हैं: food, cloth and house. मतलब जो हम खाना खाते हैं, कपड़े, मतलब खाना, कपड़े और घर. सबको खाना चाहिए, सबको कपड़े पहनने के लिए चाहिए और सबको रहने के लिए घर चाहिए. ठीक है? सो टुडे वी विल डू द लेसन क्लॉथ्स वी वेयर. ठीक है? जो हम कपड़े पहनते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे कैसे टाइप के कपड़े पहनते हैं, हाउ डू वी गेट दोज क्लोथ्स. ओके? सो टुडे आई विल स्टार्ट द लेसन क्लॉथ्स वी वेयर. जो हम कपड़े पहनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन आर, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो आप लेसन पढ़ने के बाद जो आप सीख पाओगे. चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, नेचुरल एंड मैन मेड क्लोथ्स एंड यूनिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन. इस लेसन को पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझ पाओगे कि जो हम सीज़न के हिसाब से अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. फिर नेचुरल मतलब प्राकृतिक तरीके से, और मैन मेड मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाया हुआ. तो नेचुरल एंड मैन मेड कपड़े और यूनिफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन. जो अलग अलग प्रोफेशन, जो अलग अलग लोग काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उनकी यूनिफॉर्म क्या क्या होती है. ठीक है? तो ये लेसन कंप्लीट होने के बाद आप ये तीन बेसिक चीज़ आप सीख पाओगे. Our body is very sensitive, thus we need to protect it from different seasons. So, to keep us warm in winter, we wear woolen clothes. To keep us cool in summer, we wear cotton clothes. And clothes protect us from heat, cold, rain, dust
एंड इंसेक्ट बाइट्स। ओके, हमारी जैसे जो बॉडी है वो बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब बहुत उसको हमें मतलब बहुत केयर करनी पड़ती है, ठीक है ना। थोड़ी सी भी कहीं खरोच नहीं आए, कहीं प्रॉब्लम ना हो कुछ, तो हमको अपनी बॉडी की बहुत देखभाल करनी होती है। इसीलिए हमको अपनी बॉडी को बहुत तरह की चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है। अभी जैसे खाना खाते हैं हम अपनी बॉडी को डिजीज़ से, बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली हमें कपड़े भी पहनने हैं। कपड़े क्यों पहनने हैं? कपड़े हमें पहनने होते हैं अपनी बॉडी को, तो फॉर बेसिक 5 रीजन्स वाई वी वेयर क्लोथ्स, मतलब 5 बेसिक रीजन्स हैं जिनके लिए हमको कपड़े पहनना होता है। प्रोटेक्शन, मतलब कपड़े हमें अपने आप को बचाने के लिए पहनना होता है। दे प्रोवाइड फिजिकल, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फिजिकली, देन लाइक प्रिवेंटिंग हार्म फ्रॉम क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। जैसे क्लॉथ जो होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, देन क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, इंसेक्ट बाइट्स, हार्श वेदर जैसे रेन, कोल्ड, समर, बहुत गर्मी है, ठीक है, बहुत तेज़ बाहर गर्मी है, घर के अंदर आराम से कर्टन वगैरह खींच करके, कूलर चला करके हम आराम से हम बैठते हैं। बहुत ठंड है बाहर, बहुत ठंड है, वी फील कंफर्टेबल इनसाइड आवर होम। बारिश हो रही है, हम घर के अंदर रहते हैं। तो क्लॉथ जो हमें, एक तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर, ठीक है ना। कपड़े हम अगर नहीं पहनेंगे तो जो भी सन की रेज है या जो ठंड में इतनी जो विंटर्स ठंड जो होती है वो डायरेक्ट हमारी स्किन को इफेक्ट करेगी। सो देयरफॉर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श वेदर लाइक हीट, कोल्ड, रेन। ओके, देन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, धूल से बचाती है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स। इंसेक्ट बाइट मतलब कोई कीड़े मकोड़े नहीं काट ले। जैसे जब समर्स होते हैं, समर्स के दिन में वी फील लाइक वेयरिंग लाइट क्लोथ्स। जब हम बाहर जाते हैं तो कपड़े से पूरा मुंह ढक करके, आँख नाक वगैरह सब ढक करके जाते हैं कि कहीं हीट स्ट्रोक ना हो। विंटर्स में वी वेयर वुलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट, अगेन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। रेनी सीजन में वी वेयर रेन कोट्स, गम बूट्स वगैरह पहनते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन। सो वी वेयर क्लोथ्स बिकॉज क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी from harsh weather, clothes protect us from dust, clothes protect us from insect bites. Okay, so we need to wear clothes because clothes provide us protection, that is they provide physical safeguard to our body, that is they prevent हार्म फ्रॉम क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। मतलब क्लॉथ एक तो हमको प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब वो हार्श वेदर से, हार्श क्लाइमेट से, एनवायरनमेंट से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। देन वी नीड टू कवर आवर सेल्व्स। वी आर नॉट एनिमल्स, एनिमल्स तो हम है नहीं, हम जानवर नहीं हैं। जानवर बिना कपड़ों के घूमते हैं, बट वी हैव टू कवर आवर सेल्व्स। हम तो बिना कपड़ों के नहीं घूम सकते ना। सो वी हैव टू वेयर क्लोथ्स बिकॉज दे कवर आवर बॉडी, ठीक है, एंड दे गिव अस मॉडेस्टी। एक हमें मॉडेस्ट लुक देते हैं, हमें हमारी बॉडी कवर करते हैं। वी कैन नॉट, वी लिव इन अ सोसाइटी एंड वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स स्टैब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। जैसे हम अलग से तो नहीं रहते, हम अकेले तो नहीं रहते कहीं जंगल में, हम बहुत सारे लोगों के बीच में एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, मतलब सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसे हमें फॉलो करना ज़रूरी है। सबके साथ अगर हमें मिल के रहना है तो हमें वो चीज़ फॉलो करनी है। तो सिंस वी लिव इन अ सोसाइटी वी नीड टू कवर आवर सेल्व्स। वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो जैसा सोसाइटी, एटलीस्ट बेसिक जो डिसेंट कपड़े हैं वो हमें पहनना ज़रूरी है। देन क्लोथ्स मेक अस लुक गुड ऑल्सो। क्लोथ्स पहन करके हम अच्छे भी लगते हैं। जस्ट इमेजिन इफ़ यू हैव टू रोम अराउंड विदाउट क्लोथ्स, कैसा लगेगा बिना कपड़ों के घूमना। तो क्लोथ्स मेक अस लुक नाइस एंड स्मार्ट। क्लोथ्स हमें देखने में, क्लोथ कपड़े पहन करके हम देखने में अच्छे लगते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। देन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट ईजीली। कपड़े हमको जल्दी
हर्ट होने से बचाते हैं। अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे, अगर बिना कपड़ों के अगर आप कहीं गिरोगे तो डायरेक्टली स्किन पे चोट लगेगी। ऐसे बहुत बार होता है ना, हम गिरते हैं, कोई चोट लगती है तो स्किन पे नहीं लग के हमारे कपड़े पहले इफेक्टेड होते हैं, मे बी फट गए, ख़राब हो गए, स्किन बच जाती है। ठीक है, तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट इजीली। कपड़े हमें जल्दी चोट लगने से बचाते हैं। एंड दे मेक अस लुक नाइस एंड स्मार्ट। कपड़े पहन करके हम नाइस और स्मार्ट अच्छे लगते हैं। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ विदाउट क्लॉथ, क्या होगा? ठीक है ना? तो कपड़े पहनना इसीलिए हमको बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न। मतलब हम सीज़न के हिसाब से कैसे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, विंटर्स में कैसे पहनते हैं, समर्स में कैसे पहनते हैं, रेनी सीजन में कैसे पहनते हैं। सो देन उसके बाद हम देखेंगे किस किस तरह के कपड़े बनते कैसे हैं। कुछ नेचुरल फाइबर से बनते हैं और कुछ मैन मेड फाइबर से बनते हैं। ओके, सो देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ सीजन: समर, विंटर एंड रेनी। ओके, मेन 3 टाइप के सीजन हैं। एंड तीनों सीजन में द टाइप ऑफ क्लॉथ विच वी वेयर इन दीज 3 सीजन इज़ वेरी डिफरेंट। बिकॉज हमारे यहाँ समर भी बहुत एक्सट्रीम है, विंटर इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम, एंड व्हेन इट रेन्स दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम। So the type of cloth which we wear in these 3 seasons is very different from each other. जैसे हम कपड़े पहनते हैं तीनों सीज़न में, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। लेकिन समर व्हेन इट इज़ वेरी वार्म, बहुत स्वेट आता है, बहुत पसीना होता है, बहुत गर्मी होती है, सो वी फील लाइक वेयरिंग वेरी लाइट क्लॉथ्स, लाइट कलर्ड क्लॉथ्स। ठीक है, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स विच अब्जॉर्ब स्वेट ईजीली। समर्स में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? हम बहुत हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइट कलर्स के पहनते हैं। वी डोंट लाइक वेयरिंग वेरी ब्राइट एंड डार्क कलर्स, बिकॉज जो डार्क कलर्स होते हैं वो बहुत लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक तो एज सच गर्मी है, ऊपर से अगर कपड़े भी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो जस्ट इमेजिन कितनी गर्मी होगी। सो समर्स में हम लाइट कलर के हल्के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। ऐसे कपड़े पहनते हैं विच एब्जॉर्ब स्वेट ईजीली, जो कि पसीना आराम से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो टू एब्जॉर्ब टाइप ऑफ क्लॉथ दैट इज़ ड्यूरिंग समर वी प्रेफर वियरिंग कॉटन क्लोथ्स। समर्स में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं? कॉटन के। कॉटन जिसको हिंदी में कहते हैं सूती। टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट ईजीली and keep us cool. These cotton clothes are made of cotton threads. These cotton threads are made from cotton balls which we get from cotton plant. देखो कितना लंबा प्रोसीजर है। ठीक है ना, गर्मियों में अपने आप को गर्मी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। कॉटन क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या एडवांटेज होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दे अब्जॉर्ब स्वेट ईजीली। पसीना अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी रहती है। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं तो दे अब्जॉर्ब स्वेट और दे कीप अस कूल। कॉटन जो होता है, कॉटन क्लोथ्स मिलते कहाँ से हैं, कहाँ से बनता है? कॉटन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन थ्रेड्स। जो कॉटन कपड़े होते हैं, कॉटन क्लोथ्स होते हैं, वो कॉटन थ्रेड मतलब जो सूती धागे होते हैं उससे बनते हैं। अभी ना द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट दीज कॉटन थ्रेड्स? ये कॉटन थ्रेड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? दीज कॉटन थ्रेड्स आर मेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स विच वी गेट फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन का प्लांट होता है, फार्मर्स जैसे बाकी सारे क्रॉप की खेती करते हैं, कॉटन की भी खेती होती है। कॉटन प्लांट होते हैं, उसके बाद जब से फ्लावर होते हैं तो बड़ी बड़ी कॉटन बॉल्स होती हैं। दोज बॉल्स आर पिक्ड अप बाय द फार्मर्स उस बॉल को पिक करते हैं, तो उसको डीसीड करते हैं। दैट मीन्स दे टेक आउट द सीड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से सीड निकालते हैं। देन इट इज़ टेकन इनटू द फैक्ट्री, पूरा प्रोसेस होता है, वो कॉटन को क्लीन पूरा करते हैं। एंड देन दैट कॉटन इज़ यूज्ड टू मेक थ्रेड। उस कॉटन से कॉटन के थ्रेड बनते हैं। एंड देन
clothes are woven from those cotton thread. जो cotton thread जो बनते हैं उससे फिर कपड़ों को weave किया जाता है, कपड़े बुनते हैं. Cotton thread is a natural fiber. Cotton thread जो होता है वो natural fiber होता है because it is obtained from nature. Farmers grow cotton plant in field, then they pick up cotton balls, they de-seed it, then it is processed and those cotton balls, the cotton threads are made from cotton balls. So cotton balls से seed निकालते हैं, फिर पूरा process करके उस cotton ball से cotton के thread बनते हैं and those threads are used to make clothes. वो जो thread होते हैं उसको use करके फिर cotton के clothes बनाते हैं. So cotton is a natural fiber. Now what are the benefits of, why do we wear cotton clothes in summer? Summer में हम cotton कपड़े पहनना क्यों prefer करते हैं? We prefer because एक तो they are very comfortable to wear. Cotton जो होता है वो पहनने में बहुत comfortable होता है summer में, because it is a natural fiber जो हमें नेचर से प्राकृतिक तरीके से मिलता है. It absorbs sweat, ठीक है ना. पूरा जो भी वाटर, स्वेट जो होता है, स्वेट क्या है, पानी होता है बॉडी में. देखते हो ना समर्स में कपड़े कैसे एकदम भीग जाते हैं. तो यू विल नोटिस कि इफ़ इट इज़ कॉटन, अगर आप कॉटन कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा पूरा भीग जाता है स्वेट से, पसीने से पूरा भीग जाता है. बट इफ़ इट इज़ सम मैन मेड फाइबर, जिसके बारे में भी हम आगे लेसन में पढ़ेंगे, अगर सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड फाइबर है, तो इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. ठीक है, वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है. उससे क्या होता है कि स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है. सिंस कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब स्वेट, कॉटन कपड़ा जो है वो स्वेट को सोख लेता है, तो उससे क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन इट इवेपोरेट्स. जैसे जब उस पर हीट लगती है, गर्मी लगती है, तो वो पूरा स्वेट उड़ जाता है, कपड़ा फिर से ड्राई हो जाता है. सो यू डोंट रिमेन वेट, मतलब भीगे भीगे हर समय नहीं रहते हो. बॉडी से जो स्वेट निकलता है उसको कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन इट इज़ इवेपोरेटेड. ठीक है. बट जो सिंथेटिक, जो मैन मेड फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अब इस लेसन में हम आगे पढ़ेंगे, वो दे डोंट एब्जॉर्ब स्वेट, वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते. तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, स्वेट जो होता है वो हमारी बॉडी पे ही रहता है. और पसीने में मैंने बताया था कि बॉडी के सॉल्ट और बॉडी की जो स्किन पे जो गंदगी होती है, डस्ट वगैरह होती है, वो सब निकलती है. तो जब एब्जॉर्ब होके पूरा, जब हवा हीट से इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है, तो सारी गंदगी भी चली जाती है. बट इफ़ द स्वेट इज़ नॉट इवेपोरेटेड, वॉट एवर द अनवांटेड एलिमेंट्स और जो डर्ट है वो सारी स्किन पे रहती है. तो अब्जॉर्ब जो कॉटन कपड़े होते हैं वो स्किन से पसीना स्वेट कर लेते हैं एंड दे अलाउ द स्किन टू ब्रीथ. जैसे मैंने बताया था कि हमारी स्किन पे बहुत छोटे छोटे, बहुत फाइन होल्स होते हैं जिनमें से पसीना निकलता है. तो सिंस पसीना निकलता रहता है, इट इज़ अब्जॉर्ब बाय द क्लॉथ, तो वो जो पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो क्लीन रहते हैं. ठीक है. एंड हमारी सांस को, हमारी स्किन को ब्रीथ करने के लिए स्पेस, जगह मिलती है. Our skin can breathe. Okay. Then cotton clothes, they dry very easily during summer. अभी इस समय गर्मियों में कपड़े हम डालते हैं एंड हाफ एन आवर के अंदर कितने भी भीगे कपड़े वो एकदम सूख जाते हैं. ठीक है. वो मतलब वो कॉटन कपड़े जो होते हैं वो हीट स्टैंड कर सकते हैं, मतलब हीट को सहन कर सकते हैं, सब सोप वगैरह सब सहन कर सकते हैं. दैट इज़ वाई people prefer wearing cotton clothes during summer. लोग जो है वो समर्स में कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं. ठीक है. कोर्स कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते करते, गर्मी धूप पड़ते पड़ते जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, बट एटलीस्ट दे आर कंफर्टेबल, दे गिव कंफर्ट टू आवर स्किन. ठीक है. वो हमारी स्किन को कंफर्ट देते हैं और वो कंफर्टेबल होते हैं. सो दैट इज़ वाई पीपल prefer wearing cotton clothes during summer. Then khadi is a type of cloth which is made from cotton. खादी जो होती है वो एक तरह का
कपड़ा है जो कि कॉटन से बनता है। खादी एक तरह का कपड़ा होता है। खादी जो होता है दैट इज़ कम्प्लीटली लूम पे, उसको चरखे मतलब लूम पे चरखे पे बनाते हैं उसको। जो खादी का जो कपड़ा होता है वो कॉटन थ्रेड्स को पूरा लूम हाथ से चलाते हैं, उसको पूरा उस पे बनता है लूम पे, ठीक है। चरखा जो होता है चरखे पे पूरा बनाते हैं कॉटन जो थ्रेड को, उस पे चला करके कॉटन थ्रेड बनाते हैं एंड फिर इट इज़ वोवन इनटू क्लॉथ। फिर खादी का जो मटेरियल होता है वो बनता है। गांधी जी अपना खुद चरखा चलाते थे और खुद अपने लिए कपड़ा बनाते थे। सी ह्यूमन बींग्स आर द ओनली क्रिएचर हु वेयर क्लोथ्स, मतलब ह्यूमन बींग्स अकेले ऐसे प्राणी हैं, ऐसी चीज़ें जो कि कपड़े पहनते हैं। रेस्ट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ भी है, नो बडी वेयर्स क्लोथ, कोई कपड़े नहीं पहनता है। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली क्रिएचर हु वेयर क्लोथ, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसीलिए और भी नेसेसरी है दैट वी वेयर क्लोथ टू मेक अस लुक डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। जो दूसरे क्रिएचर्स हैं उनसे हम डिफरेंट लगे, इसीलिए भी हमको कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दीज एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स दे डोंट वेयर क्लोथ, ये तो कपड़े पहनते नहीं हैं, इसीलिए हमें कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज वुलन क्लॉथ। द नेक्स्ट इज woolen clothes. To protect us from cold in winter, we wear woolen clothes because they keep us warm in winter. The wool comes from the thick hair on the body of the sheep. It is spun into a yarn and then this wool is used to knit sweaters, caps and socks. विंटर्स में हम अपने आप को विंटर से, ठंड से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वाई? बिकॉज दे कीप अस वार्म इन विंटर, वो हमें विंटर्स में वार्म रखते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द वुलन क्लोथ्स दैट कीप अस वार्म, मतलब वुलन क्लोथ्स एज सच एग्जैक्टली नहीं होते जो कि हमें वार्म रखते हैं। We feel warm because जो वुलन क्लोथ्स और हमारी बॉडी के बीच में जो एयर होती है, जो एयर बंद हो जाती है, वो हमको वार्म फील कराती है। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं दे डू नॉट अलाउ द विंटर एयर टू कम इनसाइड, मतलब जैसे एक दरवाज़ा होता है ना, आप दरवाज़ा बंद कर देते हो तो बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ पाती है, तो सिमिलरली वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो बाहर की ठंडी हवा को हमारी बॉडी को टच नहीं करने देते। दे डू नॉट अलाउ द कोल्ड विंड, जो ठंड की जो ठंडी ठंडी हवा होती है, चिली विंड, दे डू नॉट अलाउ दैट विंड टू रीच आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी तक पहुँचने नहीं देते एंड एज अ रिजल्ट वी फील वार्म, ठीक है ना। इसीलिए जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो वुलन क्लोथ्स और हमारी बॉडी के बीच की जो एयर होती है उसको ट्रैप करके रखते हैं, मतलब बंद करके रखते हैं। वुलन क्लोथ्स जब हम व्हेन वी टेक आउट द क्लोथ्स, वो हवा भी निकल जाती है एंड वी फील कोल्ड, ठीक है। सो जो बाहर की जो एयर होती है वो वुलन क्लोथ्स की वजह से वो अंदर जो हमारे स्किन, हमारी बॉडी एंड वुलन क्लोथ्स के बीच की जो एयर होती है उससे वो मिक्स नहीं कर पाती है जो बाहर की ठंडी जो हवा होती है। जो वुलन क्लोथ्स हमारे बहुत थोड़े मोटे मोटे, वी वेयर थिक क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स, मोटे कपड़े, वुल के भी जो होते हैं स्वेटर्स वगैरह, दे आर सो थिक, जैकेट्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, वो सब मोटे मोटे होते हैं। तो वो जो दे एक्ट एज अ डोर, जैसे दरवाज़ा बंद कर देते हो तो बाहर की चीज़ अंदर नहीं आ पाती है, वैसे ही है कि जो बाहर की जो हवा है वो जो हमारी बॉडी और वुलन्स के बीच में जो एयर रहती है उससे वो मिक्स नहीं कर पाती है, इसीलिए एंड दैट इज़ वाई वी फील वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर्स में हम वार्म फील करते हैं, ठीक है। Therefore, we wear woolen clothes in winter because woolen clothes do not allow the transfer of body heat to the environment. जो woolen clothes जो होते हैं वो हमारी बॉडी की जो गर्माहट होती है
बॉडी की जो वार्मथ होती है, बॉडी की जो हीट होती है, उसको बाहर जाने नहीं देते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, हम वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं। ठीक है, so that is why we wear woolen clothes during winter because they keep us warm. वो हमें गर्म रखते हैं, comfortable रखते हैं. Now from where do we get this wool? wool हमें मिलता कहाँ से है? Again wool is obtained from animal as well as synthetic wool is also there. ठीक है, जो कि केमिकल से बनता है. जो नेचुरल वूल है, प्योर वूल जिसको बोलते हैं. ठीक है, प्योर वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द थिक हेयर ऑन द बॉडी ऑफ द शीप. ठीक है, जो भेड़ होती है उसके भेड़ देखे ना, उसके जो बॉडी पे बाल होते हैं उसको कट करके उससे प्रोसेस करके वूल बनाते हैं. ठीक है, सो जो वो वूल होता है दैट इज़ वेरी वार्म, वो बिकॉज दैट इज़ प्योर, उसमें कोई केमिकल या कुछ और चीज़ मिक्स नहीं होती है. सिमिलरली एक रैबिट की भी एक वैरायटी है. देयर इज़ अ काइंड ऑफ रैबिट ऑल्सो फ्रॉम हुज बॉडी वूल इज़ ऑब्टेन. जैसे शीप के वूल कट करके, शीप की बॉडी के हेयर कट करके उससे वूल बनाते हैं. सिमिलरली एक रैबिट की भी एक वैरायटी होती है जिसकी बॉडी से ऐसे हेयर कट करके उससे भी वूल बनाते हैं. सो दैट वूल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वार्म. दीज वूल आर वार्म बिकॉज दे आर प्योर वूल. इसको कहते हैं दे आर प्योर वूल बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वो डायरेक्टली एनिमल से मिला है एंड नो केमिकल इज़ मिक्सड विथ दीज वूल. इन वूल्स के साथ कोई केमिकल नहीं मिक्स होता है. सो दे आर वेरी वार्म एंड दे आर देन वूवन इनटू स्वेटर्स, कैप, सॉक्स वगैरह इससे जो भी बनाते हैं. शीप या रैबिट की बॉडी से जो वूल निकालते हैं, जो उनकी बॉडी के हेयर निकाल के उससे वूल बनाते हैं, फिर उसको पूरा इट इज़ प्रोसेस्ड डायरेक्टली, तो उससे उसको नहीं यूज़ करते. इट इज़ प्रोसेस्ड, इट इज़ स्पन इनटू अ यार्न. यार्न मतलब थ्रेड. ठीक है, उसको यार्न में स्पन करते हैं. वीव स्पन मतलब बुनना. एंड देन फिर वो जो वूल बनता है, देन दैट वूल इज़ यूज्ड टू sweaters, caps, socks, etc. And whatever items are made up of pure wool, they are very warm. जो pure wool के sweaters हैं, socks हैं, mufflers हैं, caps हैं, they are extremely warm. वो थोड़े thick भी होते हैं and they are very very warm because they are made up of pure wool. वो pure wool से बनते हैं. No chemical is mixed with them. Okay, and some synthetic wool is also there which is made using some chemical and all. ठीक है, वो synthetic wool होता है. that is not so warm. उसको उसमें उतनी ज़्यादा warmth नहीं होती है जितनी warmth pure wool में होती है. it is very obvious that anything pure, कोई भी चीज़ अगर प्योर होगी, पूरी शुद्ध, प्योर माने शुद्ध, अगर कोई भी चीज़ पूरी प्योर होगी तो दैट डेफिनेटली दैट वुड बी बेटर देन आर्टिफिशियल थिंग. कोई भी प्योर चीज़ किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ से ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा अच्छा होगा. तो द वूल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट और शीप इज़ एक्सट्रीमली वार्म बिकॉज इट इज़ नॉट मिक्सड विथ एनीथिंग. ये किसी चीज़ से, किसी भी केमिकल के साथ मिक्स करके नहीं बनाते हैं. ये प्योर वूल होता है. एंड दैट इज़ वाई द स्वेटर्स, जैकेट्स, ग्लव्स, कैप्स, मफलर्स, all these things which are made up of this pure wool are extremely warm. बहुत वार्म होते हैं. एंड विंटर्स में दे प्रोवाइड ग्रेट कम्फर्ट टू द बॉडी. विंटर्स में वो बॉडी को बहुत कम्फर्ट देते हैं. एंड जो सिंथेटिक वूल होते हैं, द वूल विच इज़ मेड अप ऑफ सम केमिकल और मिक्स चीज़ों के जो वूल बनता है, ऊन बनता है, उस जो वो दैट इज़ नॉट सो वार्म बिकॉज दैट इज़ नॉट प्योर. वो उसमें कुछ चीज़ें मिक्स रहती हैं. ओके, सो वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. एंड एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्जैक्टली दे आर नॉट, दीज आर नॉट क्लोथ्स विच कीप अस वार्म. ये कपड़े नहीं होते हैं जो कि हमें वार्म रखते हैं. वी फील वार्म बिकॉज द एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन आवर बॉडी एंड द वुलन्स विच वी वेयर. मतलब जो हम वुलन कपड़े पहनते हैं और जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो हमारी बॉडी और वुलन कपड़ों के बीच में रह जाती है. वो बाहर की ठंडी
हवा को एंटर नहीं करने देती है. So that is why we feel warm when we wear woolen clothes. Okay. So today we have discussed about two types of clothes, cotton clothes and woolen clothes. There are some more types like silk clothes. How do we get silk clothes? From where do we get silk? Then leather clothes. What are leather clothes? From where do we get them? The natural and man-made fiber is also there. So today I have explained about cotton clothes and woolen clothes. Okay? And today I will stop here. In my next video, I will explain about the few other types of clothes like silk clothes, leather clothes, etc. आज तो मैंने कॉटन क्लोथ्स और वुलन क्लोथ्स के बारे में बताया. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेदर, सिल्क और जो दूसरे जो सिंथेटिक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, उन सब के बारे में बताऊंगी. तो थैंक यू चिल्ड्रन.